अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे धमासा के हवाले से। ये क्या होता है, इसका मिजाज क्या है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है। वीडियो को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नाम की। तो हिंदी ज़ुबान में अगर बात करें तो बंगला दार लभा कहते हैं इसको। गुजराती में अगर बात करें तो धमासों कहते हैं। संस्कृत में जवासा बोला जाता है। बंगाली ज़ुबान में इसको कमल कहते हैं और अगर सिंधी ज़ुबान में बात कर लें तो डमाहू कहते हैं। ये होता क्या है, ये पहले बात कर लेते हैं कि ये कांटेदार बूटी होती है जो मतलब कि रेतले इलाकों में पाई जाती है। इसका पत्ता बहुत छोटा होता है और इसका फल जो होता है वो दाना सा होता है, मतलब गोल गोल से दाने से होते हैं। और इसके फूल जो होते हैं कांटों के सिरों पर लगते हैं और इसके फूल का जो रंग होता है वो बिल्कुल सफ़ेद होता है। अब बात करें अगर इसके जायके की तो नहायत तलख़ होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कड़वा होता है। और अगर मिजाज की बात कर लें तो सर्द खुश्क है दर्जा अव्वल में, लेकिन बाज़ हुक्मा के नज़दीक ये गर्मी सर्दी में मोतदिल है। अब हमने इस बहस में नहीं जाना क्योंकि ज़्यादा हुक्मा का मुत्तफ़िका जो तौर पे फ़ैसला है वो सर्द खुश्क की तरफ है, तो हम इसे सर्द खुश्क ही जानेंगे। अब अगर बात करें इसके मकाम पैदाइश की तो पंजाब में कसरत से पाया जाता है रेतले इलाकों में, ख़ुसूसन जो है ये दरियाओं के किनारे जो रेतली ज़मीन होती है या नहरों के किनारे, वहाँ कसरत से पाया जाता है। अब बात करें अगर इसके फ़वाइद की तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर सबसे पहले बात कर लें कि ये दाफ़े बुखार है, मतलब बुखार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा मुकव्वी मैदा है, मुख्तलिफ़ मतलब नुस्खा जात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ ये जिगर के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर बात कर लें कि मुसफ़्फ़ी खून भी है, मतलब खून को साफ़ करने के लिए भी बहुत ही लाजवाब चीज़ है और प्यास को कम करता है, मतलब इसके इस्तेमाल से प्यास कम हो जाती है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो मतलब कैं को रोकता है ये, और जो दांतों में या मुंह में जो सोजन हो जाती है उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा अगर बात करें तो असहाल के लिए, मतलब मोशन वगैरह जो हो जाते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और खांसी और बुखारों में इसके बराबर वज़न में मुवेज़ मुनक्का ले लिया जाता है। मुनक्का को जो है इसके साथ मतलब बराबर वज़न में ले लिया जाता है और इसको मतलब कि 3 ग्राम या 5 ग्राम मिक़दार ख़ुराक आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसको ले लिया जाता है और बराबर वज़न में मुनक्का लेके इसका कावा तैयार किया जाता है, जुशांदा बनाया जाता है और वो पिलाया जाता है। उससे बुखार की शिद्दत फ़ौरी तौर पर कम हो जाती है और खांसी के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब हमने इससे मेन फ़वाइद हासिल किए वो मुसफ़्फ़े खून है और दाफ़े बुखार है। ये इसके मेन फ़वाइद हैं। बाकी मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता रहता है, लेकिन जो इसका मेन फ़ायदा हम हासिल करते हैं मुसफ़्फ़ा खून है और दाफ़े बुखार है। अब अगर बात करें इसकी मिक़दार ख़ुराक की तो 3 ग्राम से 5 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।